Assalamu alaikum students of 7th class. Also you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Welcome back and open your science books, page number 65. स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमने एसिड्स और बेसिस को टेस्ट कैसे करना है। अब देखें, जब भी हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हम डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बेसिस और एसिड्स को हमने टेस्ट करना है तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी कि ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है इन नेचर या फिर बेस इन नेचर है, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और जिनमें हमारे पास आ जाते हैं यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास टर्मेरिक होता है यानी कि हल्दी, चाइना रोज पेटल्स होती हैं और लिटमस होता है। स्टूडेंट, लिटमस जो है ये एक पेपर है, जस्ट लाइक फिल्टर पेपर की तरह का होता है, लेकिन ये जो है वो कलर्ड होता है, या तो पिंक कलर का होता है और या भी ये ब्लू कलर का होता है। और जो लिटमस है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें लाइकन से मिलता है और इसको कॉमनली हम यूज़ करते हैं एसिड एज अ एसिड एंड बेस इंडिकेटर। लिटमस पेपर इज़ फाउंड आइदर इन रेड और ब्लू कलर, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये दो कलर्स में पाया जाता है, ब्लू में और रेड में। द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन अ बेसिक सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझे कि हमारे पास दो कलर के लिटमस पेपर्स हैं, रेड एंड ब्लू, और हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और एक हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। अब एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया, ठीक है। ये देखें, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और ये हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमने इस लिटमस पेपर को अपने एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया तो आप देखें इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया, यानी ब्लू कलर टर्न्स इनटू रेड ड्यू टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड कलर में चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखें, यहाँ पे हमने रेड कलर का लिटमस पेपर जैसे ही सॉल्यूशन में डिप किया है तो ये जो रेड कलर था वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो देखें, इस तरह से ये जो डिफरेंट कलर के लिटमस पेपर्स हैं ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है। चलें स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो है एक बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए और एक एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि हम जो है वो उनको इजीली इंडिकेट कर सकें। तो देखें, अब एक बेसिक एसिडिक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो है वो कैसा सावर टेस्ट वाली चीज़ चाहिए ना। तो लेमन का जो टेस्ट है वो सावर होता है, हमें पता है जिन चीज़ों का टेस्ट सावर होता है वो एसिडिक होती हैं। तो लेमन जूस हमने लिया, हमने लेमन जूस के कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में डाले, तो इस तरह हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब एसिडिक सोल्यूशन में हमने जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला, डिप किया, तो उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि वो रेड हो गया। अब इसी तरह अगर हम एंट एसिड्स जो हैं वो डालें, लाइक डिजोल्व एन एंट एसिड टैबलेट इन वाटर, अगर हम इस लेमन वाले वाटर में ये जो हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन बन गया था, अब इसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमने कल देखा था ना कि जो एंट एसिड्स होते हैं वो एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमने एक एंट एसिड की टैबलेट ली जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, हमने उस टैबलेट को इस सोल्यूशन में डाला, एसिडिक सोल्यूशन में, तो फिर क्या हुआ कि उसकी एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि अब वो हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन बन गया। अब उस बेसिक सोल्यूशन में हमने क्या किया, जब लिटमस पेपर डाला उसमें रेड कलर का तो वो ब्लू कलर का हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी। अब यहाँ पे डिफरेंट सोल्यूशंस गिवन है, जैसे लाइम वाटर है, टैप वाटर है, ठीक है, और कुछ आप जो है वो खुद से भी यहाँ पे लिख के उनका टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस पेपर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट, जो लाइम वाटर है हमें पता है कि ये एसिडिक इन नेचर है ना, क्योंकि इसका टेस्ट सावर है, तो इस पे जो है वो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो इफेक्ट करेगा और रेड हो जाएगा और ये एसिडिक इन नेचर होगा।
अब यहाँ पे हमारे पास देखें टैप वाटर है। तो स्टूडेंट जो टैप वाटर होता है, अब हमें पता है कि जो पानी है वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। पानी जो है अगर इसमें हम लिटमस पेपर ऐड करें, रेड ऐड करें तो वो कभी भी ब्लू नहीं होगा, और अगर हम उसमें ब्लू ऐड करें तो वो कभी भी रेड नहीं होगा। तो ये हमें ये शो करता है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिन पे लिटमस पेपर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस, यानी कि खाली सॉल्यूशन, नल सॉल्यूशन। ना तो एसिडिक है, ना वो बेसिक है, और ना ही वो अल्कोहल्स हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि वो हमें कुदरती तौर पे ही मिलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास जो हैं वो, जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि ऑर्गेनिक हैं, उनमें हमारे पास है टर्मेरिक, और उसमें हमारे पास एक और सॉल्यूशन है जो कि आता है चाइना रोज़ पेटल्स। देयर आर सम इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर, देयर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी कि नेचुरली वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है इंडिकेटर फर्स्ट वाला, टर्मेरिक पाउडर एंड चाइना रोज़ पेटल्स। तो स्टूडेंट, जो टर्मेरिक पाउडर होता है ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि जब इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे ना, तो इस टर्मेरिक का, हल्दी का जो कलर है वो येलो होता है ना, तो वो रेडिश हो जाएगा। यानी जैसे ही हम उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो टर्मेरिक का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। और अगर इसको किसी एसिडिक या फिर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसका जो कलर है वो येलो ही रहेगा। तो इस तरह से हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, आया हुआ एसिडिक है, या फिर बेसिक सॉल्यूशन है और न्यूट्रल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें ये है कि हमने टर्मेरिक इंडिकेटर जो है वो बनाना है। तो टर्मेरिक इंडिकेटर बनाने के लिए क्या करना है, आपने एक स्पून लेना है जिसको आपने टर्मेरिक पाउडर के साथ पूरा भर के एक ग्लास बाउल में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देने हैं, मतलब बहुत कम वाटर की क्वांटिटी उसमें ऐड करके उसको एक पेस्ट बना लेना है। अब ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो फिर ज़्यादा लिक्विड सा हो जाएगा ना, तो हमने उसको लिक्विड नहीं करना, हमने उसका एक पेस्ट बनाना है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी डलेगा। दिस पेस्ट कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर। अब ये जो हमारे पास पेस्ट बनेगा ये यूज़ होगा हमारे पास एज अ टर्मेरिक इंडिकेटर। नाउ टेक सोप सोल्यूशन एंड ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ इट सोल्यूशन टू द टर्मेरिक पेस्ट। अब हम जो है स्टूडेंट्स वो टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने सोप सोल्यूशन बनाया है, मतलब पानी में हमने साबुन को हल कर लिया है। ये हमारे पास अब एक सोल्यूशन है। अब हमने देखना है कि जो साबुन का हमने सोल्यूशन बनाया है ये एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। तो अब क्या किया हमने, टर्मेरिक पेस्ट जो है वो उसके फ्यू ड्रॉप्स जो है हमने, हमारे पास यहाँ पे ग्लास बाउल में क्या है, पेस्ट है। तो इस पेस्ट में हमने क्या किया, अपना सोप सोल्यूशन के 4 to 5 ड्रॉप्स डाल दिए। तो देखें, अब ड्रॉप्स जैसे ही हमने उस बाउल में डाले हैं इस टर्मेरिक पेस्ट में, तो आप देखें कलर किस तरह का हो गया है, येलो कलर किस में चेंज हो गया है, रेडिश में ना। तो इससे क्या हमें इंडिकेट हुआ कि ये जो हमारा सोल्यूशन, हमने सोप सोल्यूशन बनाया है, ये बेसिक इन नेचर है। अब हमें तो पता है कि जो सोप होता है उसमें क्या, कौन सा होता है, सोप किससे बनता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्साइड OH जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये चीज़ जो है वो बेसिक इन नेचर है, यानी कि ये एक बेसिक सोल्यूशन है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो सोप सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है चाइना रोज़ पेटल्स। अब हमने जो है वो चाइना रोज़ पेटल्स का, मतलब ये एक इंडिकेटर है ना बेस और एसिड का। अब हमने चाइना रोज़ पेटल्स को एज अ इंडिकेटर बनाना है। तो देखिए हम वो किस तरह हम बनाएंगे। चाइना रोज़ पेटल का इंडिकेटर बनाने के लिए क्या करना है, आपने 10 to 12 क्रश्ड लीव्स लिए हमने, चाइना रोज़ पेटल्स यानी कि पत्तियां ली हमने। उनको आपने क्या किया, कुछ टाइम के लिए उनको गर्म पानी में रख दिया। उसके बाद फिर उनको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने फिर उसको क्या करना है, फिल्ट्रेट करना है। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट आएगा ना, मतलब पानी जो है वो तो नीचे रह जाएगा, लेकिन जो फिल्ट्रेट है वो हमारे, जिस चीज़ से हम उसको फिल्टर कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। तो ये जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा, इस फिल्ट्रेट को हम कहेंगे ये है चाइना रोज़ पेटल इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो चाइना रोज़ पेटल इंडिकेटर है, अब ये देखें हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है और थर्ड वाला न्यूट्रल है।
अब जैसे ही हम इस इंडिकेटर को अपने एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो हमारे एसिडिक सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक। और जैसे ही हम इसको बेसिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। और जैसे ही हम उसको किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में ऐड करेंगे चाइना रोज पेटल्स को, तो उसका कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमें जो है चाइना रोज पेटल इंडिकेटर 3 तरह के सॉल्यूशंस को इंडिकेट करने में हेल्प आउट करता है। फर्स्ट वन इज़ एसिडिक सॉल्यूशन, द सेकंड वन इज़ बेसिक एंड द थर्ड वन इज़ न्यूट्रल। इस तरह से हमें इन तीनों सॉल्यूशंस को इंडिकेट करने में हेल्प आउट करता है चाइना रोज पेटल इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, अब हमने नेचुरल इंडिकेटर्स तो देख लिए, अब हमारे पास कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट केमिकल से। तो हमारे पास 2 तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, एक होता है हमारे पास फिनोल्फ्थलीन और सेकंड वन इज़ मिथाइल ऑरेंज। अब ये जो फिनोल्फ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, इससे भी हम जो है वो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशंस को इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो फिनोल्फ्थलीन है वो किस तरह से हमारे सॉल्यूशंस के कलर को चेंज करता है, और जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है वो किस तरह से हमारे सॉल्यूशन के कलर को चेंज करता है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास फिनोल्फ्थलीन। तो स्टूडेंट, जो फिनोल्फ्थलीन है ये रेड और पिंक कलर का हो जाता है इन बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और जैसे ही हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, और इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे ही हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो इसका कलर जो है वो या तो रेड हो जाएगा या फिर पिंक। और अगर हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे फिनोल्फ्थलीन के ड्रॉप्स, तो फिर उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि वो कलरलेस रहेगा। अगर तो हमारा सॉल्यूशन कलरलेस रहता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक बेसिक एसिडिक सॉल्यूशन है। और जैसे ही हमारे सॉल्यूशन का कलर रेड या फिर पिंक हो जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। तो स्टूडेंट, जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनके या तो फिर कलर होते हैं, ठीक है, जैसे हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ किए, ठीक है, उन इंडिकेटर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे जिनको हमने टेस्ट करना है उसका कोई कलर नहीं होगा। तो जैसे ही वो इंडिकेटर जो है वो हम यूज़ करेंगे उस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन कौन सा है। और यहाँ पे हमारे पास फिनोल्फ्थलीन है, ये कलरलेस होता है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी कलरलेस है। लेकिन जैसे ही हम उसमें फिनोल्फ्थलीन के ड्रॉप्स ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक का कलर नहीं चेंज होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। और अब देखिए मिथाइल ऑरेंज भी कलरलेस है, हमारा सॉल्यूशन भी कलरलेस है। लेकिन जैसे हमने मिथाइल ऑरेंज अपने सॉल्यूशन में डाला तो अगर वो हमारा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। और अगर येलो हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। सो स्टूडेंट, thus with the help of indicators you can identify acidic and basic substances। इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स की मदद से अपने डिफरेंट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को इंडिकेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।